क्लियर कट एकदम साफ साफ बातें अपन करेंगे, क्या क्या हमारा प्लान होना चाहिए, क्या क्या हमारा गैप्स है उसको कवर करना है। ठीक है, आइए जरा, अगर हम बात करें ऑल क्वेश्चंस की, तो जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे इन चैप्टर से आए हैं ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड थे। इसमें कोई भी अलग टाइप से सवाल नहीं था, एक्सेप्ट एक सवाल सारी शिफ्टों को मिला लें तो एक सवाल ऐसा था जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स मानता हूं मैं उसको, है ना, आउट ऑफ द बॉक्स मानता हूं मैं उसको। लेकिन जहां तक मैं इसकी बात करूं, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था, है ना। मतलब जो 2 लेक्चर जो मैंने लिए थे इसके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के, जिसने वो तैयार कर लिए होंगे वो कराए होंगे, सेम वही लेक्चर आपको फिर से रेडी करना है। जिनके नहीं तैयार हैं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फिर से रेडी करना है वही 2 लेक्चर जिसमें आपका एनसीईआरटी बेस्ड ये कवर हो जाए। उसमें केमिस्ट्री इन मेडिसिन हो गया, ठीक, उसमें आपका क्या नाम है, स्वीटनर हो गए, डिटॉल वगैरह, एंटीसेप्टिक, ये सब, है ना। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड था। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी बेस्ड, सिवाय एक सवाल के। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग में पूछा था कौन सी इंडस्ट्री का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ना, कौन सी इंडस्ट्री का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ये पूछा था। इसको थोड़ा मैं आउट ऑफ द बॉक्स मानता हूं, है ना, ठीक है। ऑयल इंडस्ट्री होता है वैसे उसका आंसर। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। बायोमोलिक्यूल में एनसीईआरटी बेस्ड, और इसमें टेस्ट जो थे वो एनसीईआरटी में जो नहीं है, जो हमने किए थे बायोमोलिक्यूल के टेस्ट एवरीडे लाइफ के सेकंड पार्ट में मैंने कराए थे जो आपको, सेलिवन ऑफ टेस्ट वगैरह, है ना। तो सेलिवन ऑफ था इसमें से। तो एनसीईआरटी और टेस्ट जो है वो, जिसको अपन बोलते हैं कि भाई वो उस एनसीईआरटी के उस पार्ट में नहीं है, एनसीईआरटी की अलग से एक्सपेरिमेंटल वाली बुक आती है उसमें है वो टेस्ट वगैरह। तो टेस्ट जो थे ये आपके मैच कर रहे थे, जिसको आप दोबारा से फिर पढ़ेंगे, है ना, जिसको आप दोबारा से फिर पढ़ेंगे। पॉलीमर्स हो गया, ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था, इसमें यूजेस हो गए, एक में मोनोमर पॉलीमर वगैरह पूछा था, तो ये पॉलीमर वाला पार्ट जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड था। तो इसका मतलब है ये जो जितने क्वेश्चन है इसकी 100% गारंटी अगर आप लो तो इनका फिर से एनसीईआरटी से ही आएगा, है ना, फिर से एनसीईआरटी से ही आएगा। इसका मतलब यह है कि ये चैप्टर आपको तैयार करना है। मतलब आप ये समझ लो कि 5 क्वेश्चन आपके, या 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3, यानी कि एटलीस्ट 12 नंबर ये सवाल आपको देके जाएंगे, है ना। एटलीस्ट 12 नंबर ये चैप्टर आपको देके जाएंगे जिनके सवाल आएंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है, किससे, एनसीईआरटी से। अब एनसीईआरटी को तो रीड करने बैठोगे नहीं ना, तो क्या करोगे, लेक्चर देखोगे। कौन से लेक्चर, इसके लेक्चर आपको करा रखे हैं, एनवायरमेंटल करा रखा है, ये करा रखा है, ये करा रखा है, ये करा रखा है। ज्यादा लेक्चर नहीं है, 2 2 3 3 4 4 5 5 लेक्चर के हैं ये, कि कोई 2 लेक्चर का, कोई 2 लेक्चर का, कोई 3 लेक्चर का है। सबसे पहले इनको खत्म करना है, सबसे पहले जो अपने हाथ में है उसको खत्म करना है ना, ठीक है। सबसे पहले जो हाथ में है उसको खत्म करना है हमें, क्योंकि हमें पता है ये कि इसी से ही सवाल आना है, तो तैयार क्यों ना कर ले हम क्यों बैठे, है ना, ठीक है। एक सवाल ऐसा था जो आउट ऑफ द सिलेबस था, मतलब आपके आउट ऑफ द सिलेबस नहीं बोल सकते इसको। हेलोफॉर्म रिएक्शन किसी एक शिफ्ट में मैंने देखा है, बीटा डाइकीटोन की हेलोफॉर्म रिएक्शन आई थी, है ना। ये आपके नोट्स में नहीं है ना, इसको हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। जो आया था वो बताया, जो नहीं आया वो भी बता दिया। हेलोफॉर्म रिएक्शन बीटा डाइकीटोन वाली, तो इसका मतलब यह है कि हम अप्रैल अटेम्प्ट के लिए हेलोफॉर्म रिएक्शन पर भी फोकस करेंगे। और इस टाइप की, अब ऐसा थोड़ी कि दोबारा से अप्रैल में हेलोफॉर्म पूछेंगे, इसको भी हम तैयार कर लेंगे, इसके जितने केसेस हैं वो भी हम रेडी कर लेंगे, और भी रिएक्शंस के जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं वो भी हम कवर करेंगे, है ना। और भी रिएक्शंस के डिफरेंट, जैसे मैं बताऊं आपको, रायमल्टीमन रिएक्शन है, उसमें अगर एबनॉर्मल आरटीआर पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा पैटर्न समझ में आ रहा है ना, कि अगर मान लो थोड़ा अलग से भी जाए एग्जामिनर तो कहां तक जा सकता है, उसके बारे में वो मेरा काम है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, है ना, वो मेरा काम है, ठीक है। तो जो भी आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीजें हैं, कि जो आपके पहले अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है लक्ष्य जेई में, उसके अलावा जो चीजें आएंगी उसके लिए आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है, ठीक। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन ये सवाल आपका नहीं था, तो ये बात कर ली हमने। अब हम बात करेंगे क्या प्लान ऑफ एक्शन आपका होना चाहिए अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आइए जरा इधर देखिए, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। सबसे पहले आप पकड़ो पॉकेट टॉपिक्स को, ठीक है। एवरीडे लाइफ को मैंने P1 कोड दिया है, कोड P1 दिया है, एनवायरमेंटल को P2 दिया है, क्वालिटेटिव एनालिसिस प्यूरिफिकेशन को P3 दिया है, बायोमोलिक्यूल को P4 दिया है और पॉलीमर को P5 दिया, ठीक है। ये पॉकेट टॉपिक्स हैं। फोकस ऑन रिवीजन फ्रॉम जेएमपीएस सीरीज J1 J2 J3 मैंने नाम दिया है, जिसमें आप क्विक रिवीजन कर सकते हो, है ना, जिसमें आप क्विक रिवीजन कर सकते हो कंप्लीट ऑर्गेनिक रिएक्शंस का। और जेएमपीएस में आपको रिएक्शंस मिलेंगी। अब यूपीएससी आइसोमेरिज्म जीओसी कहां मिलेगा,
ये इसको मैं बेसिक्स की कैटेगरी में डाल रहा हूं, यूपीएससी आई समझ जाऊं, जीओसी बेसिक्स की कैटेगरी में डाल रहा हूं, B1 B2 B3 बोल रहा हूं मैं इसको। ठीक है, मैंने ऐसे कोड डिवाइड कर दिए। ठीक है, मैंने ऐसे कोड डिवाइड कर दिए। अब देखना जरा, अब इन कोड को हमने एक टाइम टेबल बना दिया आपके लिए। डेली आपको ये काम करना है। ठीक है, डेली आपको ये काम करना है। क्या काम है भाई? मैंने एक टेंटेटिव बनाया है, आप इन 3 घंटों को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैंने 6 से 9 का बनाया है, आप इनको अपने हिसाब से कर सकते हो। और भाई करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा। ये मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। अब तो ये मान लो 12 घंटे 15 घंटे, जब तुम्हारी नींद खुल रही तब पढ़ना चालू करना पड़ेगा तुम्हें, तब करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो ये कुछ मैंने ऐसा बनाया कि पॉकेट टॉपिक है। ठीक है, पॉकेट टॉपिक जो मैंने बोले थे अभी आपको, जेएमपीएस सीरीज हो गई आपकी और बेसिक्स हो गए। बेसिक्स मतलब आईयूपीएससी, आईसोमेरिज्म, जीओसी। क्या करना है आपको? ठीक है, क्या करना है आपको, ध्यान से देखो। अब एक बच्चा कह रहा है सर नोट से रिवाइज कर लें, तो होते हैं कई बच्चे नोट से भी रिवाइज कर सकते हैं, कई लेक्चर को 2x में देखते हैं तब भी रिवाइज कर लेते हैं। आपकी इच्छा है, आप नोट से करो या लेक्चर से, जैसा भी करो, लेकिन करो, है ना। ठीक है, नोट से करो चाहे लेक्चर से करो, जैसा भी करो लेकिन करो। मंडे को आप P1 करो। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है टेंटेटिव, 6 से 7 P1 करना है, 7 से 8 J1 करना है, और 8 से 9 आप अपने कुछ बोर्ड के हिसाब से तैयारी करना चाहें वो कर लो, या क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करेंगे? आपको प्रैक्टिस शीट मिलेंगी, हम देंगे ना, प्रैक्टिस शीट देंगे, तो आप वो प्रैक्टिस शीट कर लो। ठीक है, ट्यूसडे की अगर हम बात करें तो इसमें P2 कर लो। ठीक, यहां पर J2 कर लो, यहां पर B1 कर लो। मैंने जहां पर 3 चीजें लिखी है ना, 3 चीजें, वहां पे 2 छोटे छोटे डाले हैं। भाई थोड़ा फीजिबल भी तो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी प्लान बना दिया, है ना। फीजिबल भी तो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया आप कर ही ना पाओ। आपको भी देखते हुए कि हाँ इतना कर लेना चाहिए। जैसे P2, J2 और B1 है। ठीक है, P2 देख रहे हो आप, एनवायरमेंट छोटा सा है, J2 और B1 आईयूपीएससी डाल रखा है। ठीक है, आईयूपीएससी डाल रखा है। वेडनेसडे को आपकी होगी क्लास 6 से 9, वेडनेसडे को 6 से 8 या 6 से 9 देख लेंगे, अभी बात कर लेंगे आपसे, है ना। तो वेडनेसडे को होगी आपकी क्लास। इस क्लास में क्या करेंगे, जो मैंने अभी बोला था, जो आउट ऑफ द नोट्स वाली चीजें हैं, हेलो फॉर्म इन डिटेल, राइमर इन डिटेल, है ना, हॉफमैन ब्रोमाइड इन डिटेल, जितनी भी रिएक्शंस हैं डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जितनी भी रिएक्शंस हैं डिटेल में पढ़ेंगे अपन सारी, विद मैकेनिज्म, जहां तक जा सकता है एग्जामिनर वहां तक जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर से भी आगे निकल जाएंगे अपन। थर्सडे की अगर बात करें तो P3 कर लो, यहां प्रैक्टिस कर लो आप, है ना, प्रैक्टिस शीट वगैरह मिलेगी, या बोर्ड की कुछ तैयारी करनी है, B2 कर लो, सॉरी हाँ B2 कर लो। फ्राइडे को फिर क्लास होगी आपकी। ठीक है, और क्लास का ड्यूरेशन कम से कम 2 घंटे तो रखेंगे, ताकि कंटेंट भी कवर हो जाए आपका, है ना। 2 घंटे तो कम से कम देने पड़ेंगे आपको मुझे, ठीक है, 2 घंटे आप मुझे दे दो। इसके बाद हम अप्रैल अटेम्प्ट में बात करेंगे। अब कई लोगों के लिए कहना बहुत वैसा होता है कि यार क्या कर रहे हैं ये। अब देखो ज्यादा टेंशन नहीं ले सकते अपन अब लोगों की। जिन लोगों को लगता है कि भाई हम आपके लिए यहां खड़े हैं, हम सोच रहे हैं और हम आपको करा देंगे, तो मतलब करा देंगे। देखना है तो जरा 1 आध हफ्ते गुजरने दो, फिर आप खुद ही फील कर लोगे कि वेडनेसडे को क्या होता है, फ्राइडे को क्या होता है ना। ठीक है, तो वेडनेसडे फ्राइडे आप हमें दे दो। सैटरडे को फिर से P4 J3 प्रैक्टिस कर लो, और संडे को P5 और B3 कर लो। ज्यादा बड़े नहीं रखें, छोटे ही रखें संडे को, है ना। और करना तो पड़ेगा, मेहनत आपको और हमें दोनों को करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको और हमें दोनों को करनी पड़ेगी। मैकेनिज्म कौन कौन सी करनी है हम सारी करा देंगे यार। देखो कई मैंने देखा अभी माहौल पता नहीं कैसा बना दिया है लोगों ने, मुझे नहीं पता कैसे बना वो माहौल कि मैं मैकेनिज्म नहीं बताता हूं। आप अगर नोट्स उठा के देख लोगे, मैकेनिज्म बता रखे हैं भाई। बस ये रहा कि मैंने आपके बारे में सोच लिया कि आपके काम की कौन सी है, वरना 12 साल हो गए पढ़ाते हुए। मैकेनिज्म हम भी बता सकते सारी, लेकिन हम तो ये सोच रहे थे कि आपके जो काम की है आप एग्जाम में जाओ फटाफट सवाल करो। ठीक है,